आंटी जी नमस्ते। खुश रहो बेटा। आंटी जी मुझे एक रूम चाहिए था, आपके यहाँ है? क्या कह रही हो बेटा? आंटी जी मैं तैयारी कर रही हूँ तो प्राइवेट रूम लेना चाह रही हूँ। एक चाहिए था, आपके यहाँ किराए पे दिया जाता है? हाँ बेटा मैं रूम देती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ सिंगल रूम नहीं है, 2 कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, किचन सेपरेट है। लेकिन आंटी जी ठीक है चलेगा। देखो बेटा मैं ऐसे किराएदार को रूम देती हूँ जो मेरे घर का देखभाल करे और अच्छे से साफ सफाई करे। अरे आंटी जी जो रूम लिया रहेगा वो तो अपने रूम का साफ सफाई करेगा ही। अरे बेटा अपने रूम का तो करेगा ही, लेकिन जैसे गेट के बाहर हो गया, गेट के अंदर हो गया, पूरे बाउंड्री में सब झाड़ू लगाए, फूल पत्ती में पानी डाले, गर्मी का सीजन चल रहा है जानती हुई हो, समर सीजन। और घर के अंदर कहीं भी जैसे गंदगी दिखे तो ये ना सोचे कि हम किराए पे रह रहे हैं, हम क्यों साफ करें। सफाई का पूरा ध्यान देना है। अच्छा आंटी। एक बात और बेटा, जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, मेरा छोटा बेटा है तो उसका देखभाल करना, स्कूल जाना है तो उसको लंच टिफिन दे देना। मैं नहीं घर पे हूँ तो लंच टिफिन तो भाई देना ही पड़ेगा, बच्चे का देखभाल करना पड़ेगा जब तक मैं नहीं आ जाती हूँ। बच्चा अभी मेरा बहुत छोटा है तो मैं अगर किराए पे देती हूँ तो इतना बात पहले कह देती हूँ। और जितने दिन मैं नहीं आती हूँ तो मेरे भी तरफ झाड़ू वगैरह लगा देना। और कभी कभी बेटा अगर मैं जैसे बीमार रहती हूँ तो आके मेरा सर दबा देना, थोड़ा बहुत कुछ बना के दे देना। यही बेटा मेरे बगल में एक लोग किराए पे दी हैं, जो आई है नई नई किराए पे, इतना गंदगी फैलाई रहती है कि क्या बताए। और मुझे तो बेटा ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए मैं रूम देने से पहले ही बता देती हूँ, सब कह देती हूँ। मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि जो किराए पे रहेगा वो तुम्हारा इतना साफ सफाई नहीं करेगा, लेकिन मैं उनकी बातों को नहीं सुनती हूँ। मैं अपने हिसाब से किराएदार को रखती हूँ। आंटी जी मैं तैयारी करने वाली लड़की हूँ तो आपके घर का इतना ख्याल नहीं रख पाऊंगी। आपका झाड़ू पोछा बर्तन करूंगी कि अपना झाड़ू पोछा बर्तन करूंगी? अरे नहीं, मेरा रोज थोड़ी ना झाड़ू पोछा बर्तन करना है। अरे कभी मैं बीमार हो गई, कहीं चली गई तब करना है। आंटी जी किसी तरीके से तो समय निकाल कर मैं खुद अपना खाऊंगी बनाऊंगी। पढ़ाई का इतना प्रेशर रहता है, आपको मैं समय बिल्कुल नहीं दे पाऊंगी। मुझे भी जो कहना है इसी समय बता दे रही हूँ, ये नहीं कि बाद में हम आके आपको एडवांस किराया दे दें तो आप कहिए कि ऐसा नहीं वैसा। हाँ बेटा एडवांस किराया तो चलता ही है, साथ में अपना आधार कार्ड वगैरह ले आना। अरे पहले रूम लेंगे तब तो आधार कार्ड दे देंगे कि पहले ही दे देंगे? इनको किराएदार कम, चौकीदार ज्यादा चाहिए और नौकरानी। ऐसा कमरा मुझे नहीं चाहिए, पैसा दे के रहना है कि फिर भी इनके यहाँ रहेंगे हम जैसे लग रहा है। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं आंटी जी। नहीं बहुत देर से कुछ सोच रही हो बेटा? आंटी जी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ रूम को लेके, अभी इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे। ले लो बेटा, इतना अच्छा रूम कहीं पाओगी नहीं, यहाँ से कोचिंग सेंटर बहुत नजदीक है, साग सब्जी भी बगल में ही मिलता है, कहीं जाना है तो साधन तुरंत मिल जाता है। मेरा घर जब नहीं बना था यहाँ पे तो मैं भी पहले किराए पे ही रहती थी बेटा। जानती हो वहाँ का एरिया इतना खराब था, एक भी साधन नहीं मिलता था, बहुत दूर पैदल जाना पड़ता था तब जाके साधन मिलता था। और साग सब्जी की तो बात ही छोड़ दो, कहीं भी नजर नहीं आता था। जिसका तकदीर अच्छा होता है, लक लग जाता है, उसी को अच्छी जगह पे रूम मिलता है। अरे तो आंटी जी जितना आप काम जुड़वाई है ना उतना मैं नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे रह के। मैं आपके बच्चे को कैसे संभालूंगी अगर उसी समय मुझे भी कहीं जाना हो तो? मतलब यही कि जिस दिन आपको घर से निकलना हो, कहीं जाना हो, आप कहिए मेरे बच्चे को देख लीजिएगा, उसी दिन मुझे भी अगर कहीं इमरजेंसी में जाना हो तो मैं कैसे आपके बच्चे को देखूंगी? अगर नहीं देखूंगी तो आप नाराज होंगी। अरे तब रहोगी तो इतना जिम्मेदारी तो बनता ही है। नहीं आंटी जी अब मैं आपको साफ साफ बता दे रही हूँ, ऐसा रूम मुझे नहीं चाहिए जहाँ मैं नौकरानी बन के रहूँ। इतनी जिम्मेदारी मैं नहीं ले पाऊंगी, मैं पढ़ने लिखने वाली लड़की हूँ, आखिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए ही तो मैं इतना अच्छा अपना घर परिवार सब छोड़ के आई हूँ। इतनी महंगाई है, माँ बाप किसी तरीके से पढ़ा रहे हैं तो यहाँ आके मैं खाली चौका बर्तन थोड़ी ना करूंगी, वो भी अपना नहीं आपका भी संभालना है। हाँ तो भाई देखो अगर रहना है तो संभालना पड़ेगा। ठीक है आंटी जी तो मैं चल रही हूँ। अरे कहीं जा रही हो बेटा? रूम देख लो, ले लो, बहुत अच्छा रूम है। नहीं आंटी जी मुझे डबल रूम नहीं चाहिए, सिंगल चाहिए था। तब पहले क्यों नहीं बताई, इतना बहस करती जा रही हो? अरे आंटी जी मैं सोची चलो 2 रूम ले लूंगी, कोई बात नहीं है, कोई पार्टनर रख लूंगी, दोनों लोग मिलकर किराया दे देंगे, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आप इतना काम जुड़वा दी। अच्छा आंटी जी अब हम चल रहे हैं, नमस्ते। लग रहा है मेरी भी गलती है, जितने किराएदार आते हैं कमरा देखने उनसे मैं पहले काम ही जुड़वा देती हूँ कि इतनी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। एक भी किराएदार टिक नहीं रहे हैं, सब आके देख के चले जा रहे हैं। लग रहा है मुझे अपने हस्बैंड की बात माननी पड़ेगी। और इसमें बुराई भी तो है, मोहल्ले वाले कह रहे होंगे कि इनके यहाँ एक भी किराएदार नहीं टिकते हैं, सब आके देख के चले जा रहे हैं। आंटी जी मैं चल रही हूँ। अरे नहीं बेटा क्यों जा रही हो, चलो ठीक है, जो कर पाना वही करना। नहीं आंटी जी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मैं आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लूंगी। मेरा और आपका केवल मकान मालिक और किराएदार का संबंध रहेगा। आपको किराए से मतलब आप किराया लीजिए। मैं पहले ही आपसे बता दी कि मैं तैयारी करती हूँ, तो आपको कहना चाहिए था कि ठीक है बेटा तैयारी करती हो, यहाँ रहना कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ाई लिखाई करना, कभी कोई परेशानी होगी तो मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी। पढ़ने वाले बच्चे का बाहर सभी हेल्प करते हैं, लेकिन आप अपना ही काम गिनवाने लगी। अपनी गलती पे तो पछता रही हूँ, क्या करूँ। हाँ बेटा सही बात है, पढ़ने लिखने वाली लड़की हो, अपना पढ़ाई लिखाई देखोगी कि किसी का झाड़ू पोछा बर्तन करोगी, सही बात है। ठीक है बेटा अच्छा लगे तो रूम ले लो, नहीं तो कहीं और देख लो। ओके आंटी।